नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को हमने कवर किया हुआ है और परीक्षा उपयोगी मटेरियल अभी अभी हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हैं, तो उनके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में, रिपोर्ट में, कंपोजिशन में, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे वगैरह सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करके प्लेलिस्ट बना दी है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमने टॉपिक लिया हुआ है कोविड-19 का पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि इस साल जो आपका 2020-21 जो है, ये साल पूरा कोविड-19 से के अलावा मतलब 99% अगर किसी चीज़ की बात हुई तो वो कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस की हुई है। तो ये चाहे आर्टिकल राइटिंग में आए, रिपोर्ट राइटिंग में आए या ऐसे राइटिंग में आए, लेकिन कोविड-19 के आने के चांसेस हैं। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है और अच्छे से आपको ऐसे भी तैयार करना है, और आर्टिकल राइटिंग हो या रिपोर्ट राइटिंग हो तो उसको भी आप इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले मतलब इसकी मैं शुरुआत करूं वीडियो की, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने कोविड-19 के ऊपर ऐसे भी बना के उसका वीडियो मैंने डाला है। तो प्लेलिस्ट राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, तो उसको भी आप देखना और अच्छे से उसको तैयार करना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑब्लिक एसे ऑन कोविड-19 यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये जो पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको आर्टिकल राइटिंग करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। ये क्वेश्चन के ही पॉइंट है, जैसे कोविड-19 ए वायरल डिजीज स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नो मेडिसिन अवेलेबल, प्रिकॉशंस टू बी टेकन, कंडीशन इन इंडिया। मतलब ये पॉइंट आपके इसमें होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम समझ लें कि हिंदी में इनका क्या होना चाहिए। जैसे कोविड-19 है वायरल डिजीज़, तो कोविड-19 जो है एक वायरल बीमारी है। स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, जिसकी शुरुआत चाइना से हुई। स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल गई। नो मेडिसिन अवेलेबल, इसकी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, प्रिकॉशंस मतलब बचाव हमें करना है। कंडीशन इन इंडिया, और भारत में इसकी स्थिति कैसी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप आंसर लिखें, और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखना है कोविड-19 बोल्ड लेटर्स में, आई कैचिंग विजुअल्स में। कोविड-19 या कोरोना वायरस यदि दिया जाए तो वहाँ पर कोरोना वायरस लिखना है, कोविड-19 दिया जाए तो कोविड-19 लिखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ए स्ट्रेंज डिसीज हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब, एक अजीब बीमारी जो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इट इज़ नेम्ड कोविड-19, जिसका नाम कोविड-19 है। इट इज़ ए वायरल डिसीज काज्ड बाय कोरोना वायरस। यह एक वायरल बीमारी है ना, जो कि कोरोना वायरस के कारण होती है। काज्ड का अर्थ होता है कारण। इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, इन चाइना, इसकी शुरुआत चाइना में हुई। चाइना का वुहान शहर आप जानते ही होंगे, वहाँ से सबसे पहली बार इसको समझा गया था, पाया गया था कि कोविड-19 नाम की कोई चीज़ होती है। सिंस द होल वर्ल्ड इज़ नाउ वेल कनेक्टेड एंड देयर इज़ ए लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल, द डिसीज़ वाज कैरीड टू अदर कंट्रीज आल्सो। अब चूँकि सिंस का यहाँ पर अर्थ निकलता है, चूँकि पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध है, यातायात भी होता है ना। अब ये होता है तो एक देश से दूसरे देश में ये बहुत ही जल्दी से आसानी से फैल गया। इट अपीयर्ड वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी, एंड इन्फेक्टेड मैनी पीपल्स, और बहुत से लोगों को इसने संक्रमित किया। इन्फेक्टेड का अर्थ होता है संक्रमित होना, ये करना। अगला है, इट इज़ न्यू डिजीज विच अफेक्ट्स द रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम का अर्थ होता है श्वसन तंत्र। क्या अर्थ होता है? श्वसन तंत्र। यह एक नई बीमारी है जो कि हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ए पेशेंट हैज़ फीवर, कफ एंड कोल्ड। इसका जो मरीज रहता है, पेशेंट रहता है, उसको बुखार आती है, खांसी होती है और सर्दी होती है।
ये इसके सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं। सिंस नो मेडिसिन इज अवेलेबल, चूँकि इसकी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है ना, डॉक्टर्स आर ट्राइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स, इसलिए डॉक्टर बहुत सी दवाइयों वेरियस मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, द वायरस गोज फ्रॉम मैन टू मैन व्हेन वन स्नीजेस, स्नीजेस मतलब छींक आना। जब कोई व्यक्ति छींकता है तो वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में प्रवेश करता है या उसके संपर्क में आता है। इट मे आल्सो गो टू ए हेल्दी पर्सन थ्रो टच, और यह एक स्वस्थ व्यक्ति में भी प्रवेश करता है स्पर्श करने से। वंस ए पर्सन इज अफेक्टेड इट मे टेक फ्रॉम 7 or 14 days फुल ऑफ रिकवरी। यदि कोई व्यक्ति इससे अफेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो उसको रिकवर होने में कम से कम 7 से 14 दिन का समय लगता है, इसीलिए उसको क्वारंटाइन में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट हो सकता है कि सर इंडिया में या अन्य देशों में इसकी वैक्सीन बन गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मेडिसिन नो अवेलेबल, तो मेडिसिन उपलब्ध नहीं है लेकिन वैक्सीन अभी उपलब्ध हो गई है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड वैक्सीन, मेडिसिन और वैक्सीन में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है द बेस्ट वे इज़ टू टेक प्रिकॉशंस। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें सावधानी रखनी चाहिए। कैसी सावधानी? इन प्लेसेस वेयर देयर आर मेनी पेशेंट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज हों। लॉकडाउन हैज़ बीन ऑर्डर्ड, लॉकडाउन का ऑर्डर किया जाता है, आदेश दिया जाता है। वी मस्ट वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए। एंड कीप ए सेफ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अदर पर्सन्स, और हमें एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। अगला है इन इंडिया टू, अब भारत में इसकी कंडीशन क्या है? वी हैव मोर देन 25 लाख पीपल, है ना, लगभग 25 लाख से ऊपर व्यक्ति हैं। हाउएवर, जैसे तैसे द रिकवरी रेट इज़ गुड, रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छी है। इट वी टेक प्रिकॉशंस वी में डिफीट द डिसीज़, यदि हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें सावधानी रखनी होगी। वी मस्ट बी पेशेंट टिल प्रॉपर मेडिसिन इज़ फाउंड, जब तक कि इसकी कोई प्रॉपर दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती है तब तक हमें धैर्य बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और पिछले वीडियोस क्लास 12th की इंग्लिश को कवर करने के लिए आप ज़रूर देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।